देखो क्या ये क्या हुआ, बाबा को क्या हुआ? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब हम सुबह का टाइम है, कोई 8:30-9 का टाइम है और इस टाइम मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, ये देखें। और अभी हम जो है ना वो बस अम्मी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो इधर जो है ना वो मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि फ्राइडे का दिन था और रश बहुत ज़्यादा नहीं था, बल्कि रश बिल्कुल भी नहीं था और हमें बिल्कुल भी जगह मिली ही नहीं। और हम घर से कुछ लगभग 9:30 बजे निकले थे और बीच में ही हमें गाड़ी चलने का वेट करते करते ही हमें बीच में ही 11 हो गया और ना नाश्ता किया हुआ था ना कुछ। बस यहाँ से शुक्र है चाय मिल गई। ठंड बहुत थी और दिमाग जो है ना वो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए मैंने चाय पी ली। और मेरी बेटी तो ये तो बस जब भी सफ़र में होती है, शुक्र है बिल्कुल तंग नहीं करती हो, सोई होती है। और मैं भी सो गई थी, बस थोड़ा घर के करीब पहुंचने वाली हुई तो मेरी आंख खुल गई। यहाँ से हमने गाड़ी चेंज कर ली थी क्योंकि यहाँ से जब हम स्टॉप पे उतरते हैं तो वहाँ से घर का रास्ता जो है ना वो पौने घंटे का 1 घंटे का रास्ता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम वहाँ से उतर के जो है ना वो रिक्शे पे जाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने वीडियो टाइम लैप पे लगा दी थी चेक करने के लिए, लेकिन सफ़र जो है ना वो इतनी जल्दी नहीं गुजरा जितना आपको नज़र आ रहा है। घर आई, आयत सोई हुई थी। यहाँ पे मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को मिली बहुत टाइम के बाद। इसकी खाला वाले सब जो है ना वो इनके आगे पीछे घूम रहे थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे जो अपने मामू के साथ जो है ना वो दूध लेने के लिए जा रहे हैं। बैठता एक बच्चा है, साथ बैठते हैं कुछ 6 बच्चे। ये है मेरी सिस्टर के बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके 6 बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं, सॉरी 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। अब जो है ना वो मेरे बहनों ने इन सबको बिठा दिया। बेटियाँ दोनों साइड पे खड़ी हैं, इनको जो है ना वो बाइक पे बिठा के ये क्या ये दूध लेने जा रहे हैं अपने मामू के साथ। और यहाँ पे आयत उठ गई, आयत को मैं नज़र नहीं आई और आयत रो रही। घर कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, थोड़ी सी वहाँ से खिड़की की रोशनी आ रही थी। और ये मेरी बहन का सबसे छोटा बेटा है, हमारी जान है सबकी। और ये आयत को बोलता है जो बेबी है बेबी है। कल जा रहे हैं। अच्छा तारी, कहाँ जा रहे हो? हम बबीता योगी घर अच्छा, मेरे घर नहीं आना? आने क्यों नहीं आना मेरे घर? आना है? आने चलोगे फिर मेरे साथ? जी अच्छा, और आप यहाँ खड़ी हो, आप भी जा रही हो? जी इकरा खाला को मिस करोगी? जी ज्यादा थोड़ा? बहुत ज्यादा। और आप भी याद करोगे? मैं भी ज्यादा करूँ। आपको अपनी फ्रेंड के घर नहीं जाना, वो जो आपकी? अच्छा, वो तो कह रही थी मैं बहुत याद करती हूँ तारीख को। जाना उनके घर, अच्छी लगती है। कहाँ जा रहे हो? कहीं सुना पिंडी वापस जा रहे हो, याद करोगे? अच्छा, मैं अच्छी लगती हूँ? तारीख ऊंचे आवाज से बोला। आपको याद आ रही है? मुझे नहीं याद। आपको याद आ रही है? करेंगे। किसको याद करोगे? हाँ, सबसे ज्यादा खाला को। कैसी है यहाँ पे? आयत रो रही है? यस चलो अब हम लोग अंदर चलते हैं। ठीक है, चले? यस। आ करो, मैं देखूं है मुंह में बिस्किट। बहुत अच्छी की बात है। कर रहे हो सब? आप क्या कर रहे हो? हाथ भी दिखाओ ना। ये आयत ने इसकी सारी मेहंदी खराब कर दी और अभी आधी मेहंदी है, आधी मेहंदी इसको लगनी है। ठीक है, जाओ। ऐसे आए हो ना आप तो? राउंड मारने वैसे आए हो तो चले जाओ वैसे। ये तो राउंड मारने आए सारे। और यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर इसीलिए करनी पड़ेगी क्योंकि पीछे हेल्पर आई हुई थी और वो मुसलसल बातें कर रही थी और शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था। और यहाँ पे हम थोड़ी धूप सेक रहे थे, नाश्ता नहीं किया था, सुबह सुबह का टाइम था, उठे हैं और धूप सेक रहे हैं। दरअसल यहाँ पे ना अम्मी जो है ना वो सबको जल्दी उठा देती हैं। घर में तो रूटीन इतनी गंदी होती है, कभी 12 बजे उठ रहे, कभी 1 बजे उठ रहे, लेकिन अम्मी के घर भाई 8-9 बजे सब उठ जाते हैं। और यहाँ पे जो है ना मैं आयत को थोड़ी धूप लगवा रही थी क्योंकि अब हैदराबाद में तो धूप का कोई सीन ही नहीं बनता। अब यहाँ पे सीन पता है क्या चल रहा था? यहाँ पे हमारी हेल्पर ने ना आयत को उठाया हुआ था और वो आयत से जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी ना। तो ये जो ओन है ना मेरी बहन का बेटा, इसको थोड़ा हो रहा था कि बेबी को इन्होंने क्यों उठाया और बेबी को मैंने उठाना। और बार बार जो है ना वो आयत को प्यार कर रहा था। आयत उसको देख के जब हंस रही थी ना तो ये खुश हो रहा था कि भाई मैं जो है ना वो आयत को प्यार कर रहा था। बहुत रौनक लगी हुई थी। और मैं गई थी कुछ 2 दिन के लिए और
मैं तो अम्मी के पास स्टे मैंने जब कर लिया था, लेकिन ये लोग जो है ना वो वापस चले गए थे। और सीधी सी बात है, घर में जो है ना वो बच्चों से ही रौनक होती है। बड़ा एंजॉय किया हमने, बड़ा मज़ा आया। और ये जो है ना ये मेरी सिस्टर का जो 5 नंबर वाला बेटा है, और ये ना मेरी बड़ी बहन से बड़ा अटैच है ना, ये उसके साथ साथ ही रहता है। तो बस ऐसी रौनकें चल रही थी, सब धूप सेक रहे थे। और इसको जो है ना हैदराबाद जा रहे हो? फिर हैदराबाद से कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे हैदराबाद से? पालाबाद जाओगे? हमें याद आपको जाना है। और यहाँ पे हो जाती है हमारी पिक्चर्स की बारी। पता नहीं क्यों हम दोनों जहाँ भी होती हैं ना, बस वो पिक्चर जैसे लेते सब बोलते हैं कि दोनों जो है ना वो एक जैसी लग रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी यार, इतना अच्छा वेदर था। हम अपने घरों में हैदराबाद में फ्लैट्स में रहते हैं ना, तो वहाँ हमें ऐसा मौसम और धूप वगैरह देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आके बड़ा सुकून, बड़ा अमन महसूस होता है। और इस सामने बिल्कुल नहर है, नहर पे जो है ना वो पानी बिल्कुल भी नहीं है, नहरें जो है ना वो बंद हुई हुई हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सब बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नाई को हमने बुला लिया था बाल काटने के लिए, ताकि इनके हम बाल जो है ना वो कटवा दें। वहाँ इस्लामाबाद में बहुत ठंड है और बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इस वजह से ना हमने कहा कि वहाँ पे पता निकलने ही नहीं होता फिर। तो ये है कि यहाँ पे ये है कि बच्चों की जो है ना वो हम पहले से ही बाल वगैरह कटवा दें। मजाल है कोई बच्चा हाथ आ जाए। ये जो एक आखिरी नंबर वाला हाथ आया था ये भी भाग गया, कोई बच्चा हाथ आने को नहीं दे रहा था। उन्होंने बोला भाई हमने तो हाथ में ही नहीं आना। और यहाँ पे सब अपना नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हो गए थे, और मेरी ड्यूटी थी कि मैं इन सब बच्चों को बाहर लेके आऊँ, लेकिन सब ने बोला भाई हमने तो जाना ही नहीं है। फिर यही बात थी कि फिर मेरी अम्मी ने कहा कि भाई इनको तुम लोग फ़िलहाल कुछ टाइम खेल लेने दो, बच्चे भागे हैं, इनको खेल लेने दो। उसके बाद उन्होंने वहाँ जाके इस्लामाबाद में वहाँ जाके फ्लैट्स हैं, कैदी होना है बच्चों ने, तो यहाँ पे खेल रहे हैं। खेलने तो पहले इनके बाल कटवा लेते हैं, फिर कटवाने के बाद एक एक को नहला लेंगे, बाकी जो है ना वो जब तक नहलाते हैं वो लोग खेलते रहें। भाई ऐसे ही दिन गुजर गया, पता ही नहीं चला। और मैं अम्मी के घर के 8, 9, 10 दिन रही थी, लेकिन बहन के साथ जो है ना वो 3, 4 दिन ही रही थी। तो फिर जो है ना वो वापस चली गई थी। उसको हैदराबाद से जो है ना वो उधर से सीटें उसकी हुई हुई थी, इसलिए उसको जाना था। और ये सारा सामान जो है ना ये सारा मेरी बहन का है। यहाँ पे आयत जो है ना वो अपनी नानी के साथ लाड कर रही है, तो मैंने बोला यहाँ का छोटा सा थोड़ा सा कोई क्लिप बना लूँ, क्योंकि अम्मी जी की जो तबीयत भी इतनी ख़ास ठीक ठाक नहीं थी। लेकिन ये है कि आयत की एक ये बात थी यार, आयत सबके पास जा रही थी, बंदों के पास आयत नहीं जा रही थी। पता नहीं इसको क्या था, चाहे वो कोई भी छोटा बच्चा हो, इसके मामू हो, कोई भी हो, जा ही नहीं रही ना उनके पास। ये बात मुझे अभी तक आयत की जो है ना वो समझ में नहीं आई। और बस यहाँ पे जो है ना वो हम जगह सेट कर रहे थे, क्योंकि नाई साहब जो है ना वो बाल काटने वाले अंकल जो है ना वो आ चुके थे, और यहाँ हम बच्चों को बिठा के सेट कर रहे थे कि क्योंकि यार बाहर जो है ना वो घर पे हम लोग जो है ना वो यहाँ पे जब अम्मी के पास आते हैं तो बाल जो काटते हैं ना हम उनको घर पे ही बुलवा लेते हैं, ताकि जो है ना वो आसानी रहे, कंफर्टेबल रहते हैं। और ये यहाँ पे मेरी मिन्नतें कर रही थी कि खाला प्लीज़ आप भी हमारे साथ चलें, लेकिन फिर अम्मी ने मुझे कहा कि अगर तुम इनके साथ चली जाओगी, इनका तो वहाँ पर 1 दिन का स्टे है, तो मैं उदास हो जाऊँगी। जब सब बच्चे चले जाएंगे तो बेहतर है कि तुम जो है ना वो रुक जाओ मेरे पास, वरना मैं इन लोगों को लेने के लिए आई थी। मैंने कहा 3 दिन वहाँ अम्मी के पास रहूँगी, फिर इनके साथ ही आ जाऊँगी। मेरे बहनों ने भी कहा कि भाई तुम यहाँ रुक जाओ, हम लोग चलते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे 1 दिन का ही स्टे करना। और ये सामान था कोई तकरीबन 8 बैग थे मेरी सिस्टर के, इस तरह के तो 3 बैग थे। इतना सामान था। और जब ये सामान निकला ना तो हमारा घर खाली हो गया, मतलब वो एरिया ही बिल्कुल खाली हो गया। और हम लोग बस अभी तैयार होके अभी निकलेंगे। और नहीं, इसके बाद सबके कटिंग हो गई है, सब बच्चों की कटिंग होगी, और हम लोग जितने भी बड़े हैं ना वो सब बस बाहर एम ही घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी बच्चा नज़र नहीं आएगा। लेकिन मैं बार बार बाहर आ रही थी और चेक कर रही थी कि यहाँ पे हमें पिक्चर्स वगैरह बनानी है, तो कौन सी जगह जो है ना हमारी परफेक्ट होगी। और पिक्चर जो है ना वो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगी, तो काइंडली आप ज़रूर जाके मेरे इंस्टाग्राम पे विज़िट कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और यहाँ पे ना हमने बोला चलो आयत की भी तो थोड़ी ट्रिमिंग वगैरह करवा लें, क्योंकि आयत की जब से झंडू उतरवाई थी ना उसके बाद मैंने आयत की कटिंग नहीं करवाई, टाइम भी नहीं मिला। और दूसरी बात ये कि मैंने बोला इसके थोड़े बाल आ लेने दो, मेरा भी दिल करा था इसकी थोड़ी पोनियाँ शोनियाँ मैं करूँ। फिर यहाँ पे मेरे बहनों ने बोला कि इसको ना थोड़ी इसके बाल कटवा लेते, लेकिन तो अब हम लोग आए हुए हैं क्लिक करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे। और क्या नाम मेरा भाई, और मैं थोड़ा रेडी शेडी हो गई हूँ, इंस्टाग्राम के लिए मुझे अपलोड करनी है। और मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ कि कैसा व्यू है। बस ऐसा है, कुछ पानी शानी बना हुआ है।
और मैं आपको अपने भाई से मिलवा, हम ये बस मेरी पिक्चर क्लिक कर रहा है और बस हम चलेंगे। ये है सामने, आ जाओ। बस पर्दे में इस वजह से धूप बहुत ज़्यादा है। मैं आपको पूरा यहाँ का जो है ना वो व्यू में आपको दे रही, इंस्टाग्राम पे लाजमी देखिएगा, मुझे वहाँ फॉलो कीजिएगा। चलिए मैं आपको पूरा एरिया दिखाती हूँ बैक से। ये पूरा एरिया है और यहाँ पे मैंने जो है ना वो अपनी पिक्चर क्लिक की हैं और ये कुछ ऐसा है। ये हमारे घर के जो है ना वो बैक साइड पे है और ये देखें लोग, और वो सूरज बिल्कुल मुंह पे है सामने। चलें पिक्चर बनाते हैं उसमें। बस यही था मेरा व्लॉग और यहाँ पे थोड़ा स्लोमो शोमो बन रहा है और फिर आयत को सब ले आए थे कि खाला आयत को आप उठा लें। बस ये मेरा यही व्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।